Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two bulb rated 2.5 watt 110 volt and 100 watt and 110 volt are connected in series to a 220 volt supply. Then आपको बताना है, देखिए कौन सा बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, कौन सा आपको सर्वाइव करेगा, ये सब बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पावर रेटिंग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पावर रेटिंग। देखिए जो वाट और वोल्ट होता है जहां पर भी गिवन होना है तो उसका मतलब है कि आपको पावर रेटिंग गिवन की हुई। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, इवन जो आपकी बैटरी होती है ना फोन्स की, तो उसमें भी लिखा रहता है आपका वॉट और वोल्ट का रिलेशन, तो आप वहां से उसका रेजिस्टेंस ये सब चीजें हम फाइंड आउट भी करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो बल्ब हैं, हमारी रेटिंग दे रखी है। पहले बल्ब का देखिए आपका रेजिस्टेंस, देखिए पावर किसके इक्वल होता है? पावर होता है आपका V इंटू आई के इक्वल। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका आई को V बाई आर लिख सकते हैं, तो V स्क्वायर बाय आर भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले रेजिस्टेंस यहाँ पर से हम लिख सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस होगा आपका V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी के इक्वल। ठीक है, पहले बल्ब के रिगार्डिंग देखिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए V गिवन कर रखा है, V कितना है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर भी कितनी गिवन है 2.5 के इक्वल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा। देखिए 110 इंटू 110 और 2/5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ ना, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपका 22 पंजे 110 होता है, 22 दूनी 44, 44 गुणा 11 कितना होता है? 1144 4840 ओम्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी द रेजिस्टेंस। ये क्या आ गया आपके आंसर? रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, पहले वाले का। दूसरे वाले की देखिए रेटिंग, अगेन उसकी रेटिंग भी दे रखी है, इसी फॉर्मूला का यूज करूंगा। ठीक है, वी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर हम इसको 110 वोल्ट की, जैसे इसकी रेटिंग इतनी है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको 110 वोल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पावर कंजम्पशन करेगा वो कितनी करेगा? 100 वाट के इक्वल करेगा दूसरा बल्ब, और पहला वाला 2.5 वोल्ट के इक्वल करेगा। ये मतलब होता है कि इसका पावर रेटिंग का। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए आपका 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी रेटिंग कितनी है? 100 के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए आपने R1 R2 क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिए। अब बोल रखा है, देखिए हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब बोला है कि आप यहाँ से एक चीज और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। ठीक है, वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग गिवन है, तो आप यहाँ पर से मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जो आपका पहला वाला बल्ब है उसके करस्पॉन्डिंग जब मैक्सिमम करंट होगी, उसको मैं I1 मैक्स लिख लेता हूँ। मैक्सिमम करंट किसके इक्वल होगी? V बाई आर के इक्वल होगी। ठीक है, या फिर ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई के इक्वल है, कोई भी यूज कर लीजिए। पावर आपको गिवन करके कितनी, पहले वाले बल्ब के करस्पॉन्डिंग कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय आपका वोल्टेज कितनी 110। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 2.5 को मैं 10/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा? 4 लिख सकता हूँ ना। यस, 10/4 हो जाएगा। यहाँ से आपका 0 से 0, 1/44 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो बच्चों देखिए 1/44 आपका कितना आ रहा है? 0 पॉइंट। ठीक है, इसको देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ, 1/44 आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाई 44, तो इसकी वैल्यू बच्चों देखिए 0.0। ठीक है, 0.0227 एम्पियर इतनी आ रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बल्ब के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर ऑफ से इतनी जा सकती है। ठीक है, मैं करंट फाइंड आउट क्यों कर रहा हूँ ना, इसको अभी पता चल जाएगा। I2 मैक्स देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर डिवाइडेड बाई, अगेन ये फॉर्मूला यूज करूंगा, पावर दूसरे वाले के अक्रॉस पावर कितनी जा सकती है मैक्सिमम? 100 डिवाइडेड बाई आपका 110। ठीक है, तो 10/11, 10/11 को देखिए बच्चों अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0.909 आता है ना, हाँ इतना ही आता है, 0.909 एम्पियर। ठीक है, ये देखिए जो दूसरा बल्ब है उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इतनी करंट जा सकती है, फर्स्ट बल्ब के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इतनी करंट जा सकती है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन पहले दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया 220 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, पहले बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, दूसरे बल्ब का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया किसी एक बैटरी से। ठीक है, अब बच्चों देखिए बैटरी से अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों में आपकी सेम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और करंट कितनी आएगी सर्किट में? V बाई आर के इक्वल, V कितना है 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस का ऐड होगा। 4840 प्लस 121 करूंगा तो कितना आ रहा है? 40 और 21 आपका 61 हो जाएगा। 40 और 21 61, ठीक हो गया। 48 और 1 49, 4961 के इक्वल आएगा ना ये। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए यार आपका आ रहा है 220 डिवाइडेड बाय 4961। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0.0 कितनी आ रही है? 0.0443 एम्पियर। तो आपके टोटल सर्किट में देखिए आपकी इतनी करंट फ्लो करेगी, आई करंट आएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहला करंट, पहला जो बल्ब है वो मैक्सिमम इतनी करंट को अलाउ करेगा, दूसरा वाला मैक्सिमम इतनी करंट को अलाउ करेगा। ठीक है, तो पहले वाले से कितनी है? 0.0227, और आ कितनी रही? इतनी, तो पहला वाला बल्ब बच्चों फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला बल्ब यानी कि आपका 2.5 वॉट का जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। दूसरे वाले पे भी चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले से मैक्सिमम कितनी करंट आ सकती है? 0.909, आ कितनी रही? इतनी, तो ये बिल्कुल काम करेगा, तो इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो इसका बस फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 100 वाट बल्ब विल फ्यूज, ये रॉन्ग है। सी बोथ विल फ्यूज, ये भी रॉन्ग नहीं है। ये भी रॉन्ग है। डी बोथ विल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।